हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी कि अम्ल क्षार और लवण के बारे में, जो कि हम कुछ लेक्चर यानी कि 4 लेक्चर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज उसके आगे की हम लोग बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर। आज के इस लेक्चर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो क्या बोलता है कि व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव कॉमन, यानी कि अगर बोलें हिंदी में जो इसकी डेफिनेशन वो है वो कहता है अम्ल तथा क्षार में क्या कॉमन होता है, क्या इनमें तुम्हारा कॉमन निकल के आता है। ऐसी क्या चीज़ है कि जो अम्ल और क्षार में ऐसा क्या चीज़ कॉमन होता है जो कि एक ही चीज़ से उसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसकी पहली बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं कि अम्ल और क्षार में क्या ऐसा है जो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो पहली बात है कि दोनों ही क्या कहते हैं, अम्ल और क्षार, अगर ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। पहली बात मतलब क्या है, रिएक्ट विथ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल, अगर इनकी क्या करते हैं मेटल के साथ यानी धातु के साथ अगर अभिक्रिया कराती हैं तो उस कंडीशन में रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, क्या होता है, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये H2 गैस क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जैसे मैं अगर रिएक्शन लिखूं यहाँ पे जिंक मेटल लिया मैंने, अगर मैं जिंक मेटल की रिएक्शन HCl से करा दूं, मान लो किससे करा रहा हूं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करा रहा हूं, किसके साथ कर रहा हूं, HCl के साथ करा रहा हूं। तो उस कंडीशन में होता क्या है, जिंक क्या कर देता है, यहां से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी सीरीज में मोर रिएक्टिव होता है, यानी जिंक जो होता है हमारा ये अधिक क्रियाशील होता है हाइड्रोजन के मुकाबले में। इसी वजह से ये हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देता है, डिस्प्लेस यानी विस्थापित कर देता है और उसकी जगह पर खुद जाके जुड़ जाता है। लेकिन जिंक की संयोजकता होती है 2 यानी बैलेंसी 2 होती है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर 2HCl का यूज कर लेते हैं। और उस कंडीशन में क्या बनेगा, जिंक की जगह पर हाइड्रोजन की जगह पर कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा। हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया, जिंक। और फिर क्या होगा, जिंक किससे जुड़ेगा, क्लोरीन के साथ में, तो ZnCl2। क्यों? क्योंकि जिंक की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, प्लस क्या बचा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन बचा, तो यहाँ से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, तुम्हारी निकल जाती है। यानी हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि जब भी कभी धातुओं की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो लवण प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है हमारा। लेकिन वो धातु वही होगी जो भी धातुएं इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी, जो मैंने लिखाया हुआ आप लोग को शॉर्ट ट्रिक में भी दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें क्या होता है, अगर उसकी बात करता हूं तो उसमें हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए, उसमें क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। अगर वो हाइड्रोजन से ऊपर है उस कंडीशन में वो हाइड्रोजन गैस क्या करती है, यहाँ से निकालती है। और हाइड्रोजन गैस को कैसे कंफर्म करते हैं, तो कहा था पॉप अप साउंड प्रोड्यूस होता है, मतलब पटपट की आवाज आती है, पटाखे जैसी पटपट की आवाज आती है, तो कंफर्म हो जाता है कि वो वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ओके, वहीं अगर हम बात करते हैं, किसकी, धातुओं की रिएक्शन क्षार के साथ कराएं, ये तो अम्ल के साथ कराई है, तो अम्ल के साथ कराने पे तो हाइड्रोजन गैस मिली, क्या क्षार के साथ मिलेगी क्या, तो देखते हैं जरा। मैं यहाँ पे भी जिंक धातु ले रहा हूं और जिंक की अभिक्रिया अब मैं करा देता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे करा रहा हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। अगर NaOH की बात करते हैं तो NaOH पहले तो क्रिस्टल के फॉर्म में होता, मतलब दानेदार होता, नमक की तरीके एक प्रकार से कह सकते हो, लेकिन उसमें पानी डालते हैं तो हमेशा एक्वस फॉर्म में ही लिया जाता है। कैसे लेते हैं, एक्वस फॉर्म, मतलब उसमें पानी मिला हुआ है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग क्या करते हैं, जिंक मेटल को डालते हैं, तो इस कंडीशन में ये बना लेता है यहाँ पे सोडियम जिंकेट। ये क्या बनाता है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट, इसका नाम है सोडियम जिंकेट है, इसका नाम क्या है तुम्हारा, सोडियम जिंकेट है। साथ में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहां से निकलती है। अब देखो जरा बैलेंस अभिक्रिया के लिए संतुलित अभिक्रिया हमारी होनी चाहिए, तो देखो जरा एक जिंक
2 का गुणा है ना आगे तो 2 सोडियम कहलाएंगे, तो 2 सोडियम। फिर 2 का गुणा है ऑक्सीजन में तो 2 ऑक्सीजन कहलाएंगे, 2 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन क्योंकि 2 का गुणा है इसमें तो 2 हाइड्रोजन कहलाएंगे ना, तो 2 हाइड्रोजन हो गए। यानी हमें हमारी जो अभिक्रिया है ये भी क्या है, संतुलित है। संतुलित के साथ में अगर हम बात कर सकते हैं तो ये भी कह सकते हैं कि अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ हाइड्रोजन गैस, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ हाइड्रोजन गैस। यानी कि दोनों की कंडीशन में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस एवॉल्व होती है। दोनों की कंडीशन में हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, तो पहली बात तो यही कॉमन है कि जब भी कभी हम लोग अम्ल या क्षार की बात करते हैं तो इसमें क्या कॉमन है, तो कहते हैं अगर उनकी अभिक्रिया धातुओं के साथ करा दें तो वो हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं, निकाल देती हैं। तो पहली बात तो यही क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी बात की कि दूसरा क्या चीज में क्या होता है, कॉमन हमारा होता है। ठीक है, अगर दूसरी बात करते हैं तो कहते हैं कि अगर हम लोग क्या ले लें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारे जल में अगर हम लोग क्या करें, जैसे एक बीकर लिया, मान लो ये क्या हमारा एक बीकर ले रहे हैं। ठीक है, इस बीकर में मैंने डाल दिया है कुछ एसिड। पहले क्या डालो, मैं यहाँ पे कुछ एसिड डाल दे रहा हूं। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया एसिड। मान लो मैंने लिया है डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है। ठीक, अब मैंने इसके अंदर क्या करा, एक एनोड एक कैथोड ले लिया है। ठीक है, और एक एनोड और एक कैथोड को लेके मैं इधर से क्या जोड़ दे रहा हूँ, एक बैटरी जोड़ दे रहा हूँ। इसमें क्या करता हूँ, एक बैटरी मैंने जोड़ दी है, मान लो। ठीक है, ये नहीं है कि मतलब बैटरी मैं कहीं पे भी जोड़ सकता हूँ, उससे कोई बात नहीं हमारी। लेकिन जैसे मैं बैटरी जोड़ूंगा इससे और मैं यहां पे एक बल्ब लगा लूंगा, जी मैंने क्या लगा लिया, बहुत डिजाइनदार बल्ब लगा लिया है। ठीक है, अब मैं जैसे इसको क्या करूंगा, सर्किट कंप्लीट करूंगा और यहाँ पे अगर मैं कुंजी एक क्या लगा दूं, स्विच लगा लूं, क्या लगा लूं, यहाँ पे स्विच लगा लूं। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, स्विच को ऑन करूंगा तो बल्ब अगर जल जाता है। ठीक, स्विच को ऑन करने पे क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, और स्विच को बंद करने पर बल्ब क्या हो जाएगा, हमारा बुझ जाएगा। जबकि यहाँ एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है एक दूसरे, लेकिन तब भी क्या हो रहा है, हमारा बल्ब जल जा रहा है। ये तो यहाँ कनेक्ट नहीं है। मैंने अभी हाथ से तार को पकड़ के बल्ब जला दिया था। आप लोगों ने शायद एक्सपेरिमेंट देखा भी हो, नहीं देखा तो आप लोग चेक भी कर सकते हैं और लाइक शेयर भी कर सकते हैं। उसको पूरे रिस्क पे लेके आप लोग के लिए एक्सपेरिमेंट कराते हैं और आप लोग लाइक ही नहीं करते हैं। लाइक तो कर दिया करो कम से कम। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे क्या है, एक दूसरे में कनेक्ट नहीं है ये तार, लेकिन क्या होते हैं, जो एसिड होते हैं हमारे, वो आयन प्रोड्यूस करते हैं। ऑब्वियसली है, अगर एसिड हमारा है, हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल की परिभाषा ही क्या है, हमारे अम्ल की परिभाषा क्या है कि जब अम्ल को जल में घोलते हैं, अम्ल को जल में घोलते हैं, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं कोई भी अम्ल। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, वो हाइड्रोजन के आयन का निर्माण करता है, प्लस क्लोरीन अपना माइनस का निर्माण करेगा। तो कुछ इस प्रकार से क्या होता है, आयन का निर्माण कर लेते हैं, प्लस एक माइनस, एक कैथोड एक क्या होगा, एनोड हो जाएगा। अब यही आयन की वजह से ये एनर्जी क्या करता है, बैटरी अपनी ट्रांसफर करता रहता है, जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है, बल्ब ग्लो कर जाता है। तो यहाँ पे हम एक बात बोल सकते हैं, एसिड कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय द आयंस। इसकी वजह से खुद के जो आयन होते हैं उसकी वजह से एसिड हमारे आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। अच्छा, एसिड ही नहीं जम्मा लेके रखा, क्या क्षार नहीं करेंगे क्या, बिल्कुल करेंगे, क्षार भी करते हैं। देखो जरा, अगर मैं क्षार ले लूं, इसमें क्या ले लिया मैंने, मान लो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है। क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया मैंने, NaOH यहाँ पे ले लिया मैंने। फिर से मैंने वही 2 सेल्स बना लिए, यहाँ पे अपना कॉम्बिनेशन बना के तैयार रख रहा हूँ। ठीक है, बल्ब लगा के एकदम बढ़िया से। तो मैंने क्या करा, मान लो यहाँ पे बैटरी लगा ली। ठीक, मैंने लगाई बैटरी। अब की बार मैं यहीं पे लगा दे रहा हूँ स्विच, बैटरी वाले लाइन में लगा दी, स्विच लगा दी मान लो मैंने। ठीक है, मान लो ये क्या लगा है, बल्ब लगा है, और इसको मैंने क्या कर दिया, इस सर्किट से जोड़ दिया। जैसे ही बल्ब ऑन करूंगा तो क्या होगा, जो NaOH है हमारा, डाइल्यूट NaOH होगा, इस प्रकार की अगर बात करूं। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा, इसके आयंस होंगे, इसके पास NaOH के खुद के आयंस होंगे।
कुछ के आयंस क्या उसने पानी में घुल के, तो यहाँ पे पानी में Na प्लस और OH माइनस हो जाएंगे क्योंकि बेस हमारा, तो NaOH। तो जब हम लोग इक्वल सॉल्यूशन लेंगे तो क्या बनाएगा हमारा ये Na प्लस और OH माइनस बनाएगा। तो क्या कर रहा है यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अपने आयन का निर्माण कर रहा है, यानी कि दे फॉर्म द आयंस एंड इट पास द इलेक्ट्रिसिटी। जब आयन का निर्माण करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, यहाँ पे चली जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, अपना सर्किट कंप्लीट कर लेगा, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट करेगा तो क्या हो जाता है, हमारा बल्ब ग्लो कर जाएगा, यानी बल्ब हमारा क्या होगा, जल जाएगा। तो हम लोग ये इसमें कह सकते हैं जो एसिड और बेस होते हैं ये बोथ आर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, खास करके ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं हम लोग, जैसे कि मान लो ग्लूकोज की बात कर देते हैं, कहते हैं ग्लूकोज हैव द 5H प्लस 5OH आयन। ग्लूकोज की बात करते हैं 5OH, उसके पास क्या होता है 5OH होते हैं। कैसे कंफर्म करते हैं, तो PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं, आप लोग 11th 12th क्लास में पढ़ेंगे उसको, वो बात अलग है। लेकिन एक्चुअली उसके पास OH होने के बावजूद तो उसको हम पानी में डाल के अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहें तो नहीं होगी। मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा एज सुन एज पॉसिबल। इसको मैं आप लोग को जल्दी ही, इसको कल या परसों में ये एक्सपेरिमेंट आप लोग, संडे, परफेक्ट, संडे को एक्सपेरिमेंट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो ग्लूकोज में इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास होती है, ठीक। लेकिन नमक की अगर बात करें तो नमक को अगर पानी में डाल दें बिल्कुल होगा। एसिड को ले लेंगे, कोई भी एसिड ले लेंगे, फिर भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पास होगी। ये हम लोग करके भी देखेंगे, ठीक है। आई समझ में आया इतना, इसमें कोई डाउट तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पिन जरूर कर दें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इसमें हम बात करते हैं किसकी, एसिड एंड बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन। जब अम्ल या क्षार को हम लोग क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो क्या बनता है हमारा, अभी करके देखते हैं हम लोग कि जब भी कभी हम क्या करते हैं, अम्ल की अगर बात करते हैं, अम्ल किसकी बात करते हैं हम लोग, मान लो HCl ले लिया, मान लो किसको ले लिया, HCl ही लिया, और इसको क्या डाल दिया हम लोगों ने, जल में मिलाया। तो जैसे ही HCl को हम लोग जल में मिलाते हैं तो हमारी अम्ल की जो परिभाषा होती है वो क्या बताती थी कि जो अम्ल होते हैं जल में घोलने पर हाइड्रोजन प्लस आयन का निर्माण करते हैं। तो यही चीज होता है इसमें, हाइड्रोनियम आयन क्या करता है, H2O में जो बॉन्ड टूटता है तो H प्लस और Cl माइनस बनाता, तो ये H प्लस क्या होता है, इस वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ेगा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में उस कंडीशन में क्या बना लेता है, ये H3O प्लस। देखो H2O तो पहले से था, एक हाइड्रोजन और मिला 3 और H प्लस था तो H3 प्लस। इसी को हम लोग लिखना चाहें तो लिखते हैं हम लोग H2O प्लस H प्लस, यानी कि कुल मिला के कहता है H प्लस आयन देता है। और H3O प्लस जो लिखा होता है इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये भी अम्ल की हुई प्रदर्शित बताता है हमारा, ठीक है। प्लस बचा कौन, Cl माइनस, प्लस कौन बचा हमारा, Cl माइनस बचा। तो जो भी हमारे अम्ल होते हैं, जो भी हमारे अम्ल होते हैं ये जल में घुलने पर, यानी कि जल के साथ सॉल्यूशन बनाने पर हाइड्रोजन प्लस आयन का निर्माण करते हैं, जिसे हाइड्रोनियम आयन भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर अपने आयन का निर्माण करते हैं। अगर मैं यहाँ पे H2SO4 ले लूं प्लस किसको ले लूं, H2O, तो देखो अब की बार यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 H प्लस बनेंगे तो यहाँ पे 2 जल ले लेते हैं, और 2 जल ले लेंगे तो क्या होगा, H3O प्लस के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, प्लस में SO4 2 माइनस। तो कुल मिला के अगर हम लोग यहाँ पे भी बात करते हैं तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H प्लस आयन का निर्माण हुआ। साथ में अगर देखा जाए तो सल्फेट आयन जो कि SO4 2 माइनस का भी निर्माण हुआ, ठीक। तो इस बात को बिल्कुल आप लोग याद रखो कि जब भी क्या करते हैं, अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो उस कंडीशन में हमें वहां पर उसके आयंस देखने को मिलते हैं जो कि H प्लस अम्ल में और OH माइनस यानी कि क्या होते हैं, क्षार में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। देखो क्षार का भी देखते हैं हम लोग। अगर मान लो मैंने के ले लिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं पानी में डिसॉल्व करूंगा तो क्या करेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपने आयन का फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देगा, और जब आयन का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होता है, ये बना लेता है अपना K प्लस प्लस OH माइनस, क्या बनाता है साथ में, OH माइनस बना लेता है। इससे क्या कंफर्म हो जाता है कि हमारे जो अम्ल या क्षार होते हैं वो पानी में घुलने पर H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, H प्लस कहां पर बनता है, हमारा अम्ल में, है ना।
अम्ल में H प्लस, और OH कहाँ पे बनता हमारा, क्षार में। तो हमें इस प्रकार से क्या होते हैं अंश का देखने को यहाँ पे हमें मिलता है। अगर मैं यहाँ पे एक और ले लूँ, मान लो Mg ले लिए, मान लो MgOH का होल ट्वाइस, इसको मैंने जल में डाला मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा अगर जल में, तो ये भी क्या होगा, ये Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या होगा, OH आयन देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पर भी हमें क्षार देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। तो आप लोगों ने ये चीज देखी कि अम्ल और क्षार जो होते हैं H प्लस और OH माइनस हमें क्या करते हैं, देते हैं। लेकिन जो क्षार OH माइनस देते हैं, यानी OH को रिप्रेजेंट करते हैं, ये पानी में सॉल्युबल वाटर में डिसॉल्व होते हैं, इन्हीं वजह से क्या कहते हैं, ये बेस का फॉर्मेशन भी करते हैं। तो बेस को हम लोग एल्कली भी कहते हैं, इसी वजह से बोल देते हैं दे कैन फॉर्म एल्कली। ठीक है, होता है एल्कली का भी निर्माण करते हैं हमारे। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया होगा। आप लोग को नहीं आया तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। जो भी टॉपिक आप लोग को डाउट है, जिस टॉपिक से एक्सपेरिमेंट देखना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कर सकते हैं। मैं जो पॉसिबल हो सकता है मैं आप लोग को करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, जय माता दी।